प्रेजेंट बिहार का हूं और बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है और एसआईआर सबसे पहले बिहार में हुआ जो अभी रिसेंटली हुआ है। तो बिहार में एसआईआर का ये फायदा हुआ कि जो एक्चुअल वोटर थे वो तो बचे रहे, जो घुसपैठिया अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या थे उनका वोट अधिकार काटा गया और 65 लाख लोगों को निष्कासित किया गया। और अफसोस की बात यह है कि उस 65 लाख में से एक भी वोटर आंदोलन करने के लिए नहीं आया। इसीलिए नहीं आंदोलन करने के लिए, वो सारे फर्जी थे। तो जैसे जैसे एसआईआर का प्रोसेस से देश में बढ़ेगा वैसे वैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर अधिकार को छीना जाएगा और वैसे वैसे देश में वामपंथी विचारधारा जो इस देश पे कायम और कब्जा करना चाहता है, ऐसे लोगों का सत्ता नहीं आएगा। आपको अभी लालू तेजस्वी या महागठबंधन का जो एक ठगबंधन के नाम से गठबंधन बना, वो 25 सीट पे सिमट गया। किसी का 6 सीट आ रहा है, उसका 6 विधायक भी ऐसा है कि वो कभी भी किसी गाड़ी पे बैठ करके जा सकता है बीजेपी के पास। तो जो चीजें एसआईआर कर रही है, आज एसआईआर अगर बिहार में हुई है तो विपक्ष वालों का सुपरा साफ हो गया बिहार से। कल पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगी तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ममता बनर्जी का भी सुपरा साफ होने वाला है, क्योंकि वहां पर, यहां तो 65 लाख लोग हैं, वहां कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 से 2.5 करोड़ लोग फर्जी वोटर वहां पर हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जिनको सीएए से दिक्कत है, जिनको एनआरसी से दिक्कत है, जिनको एनपीआर से दिक्कत है, जो सरकारी राशन पे तो पल रहे हैं लेकिन सरकार को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों का अधिकार समाप्त होना चाहिए और ऐसे लोगों को सरकारी राशन, सिर्फ एसआईआर एक प्रोसेस नहीं है, एसआईआर से उनके वोट अधिकार को सिर्फ ना छीना जाए बल्कि उनके सरकारी योजनाओं से नाम कटा जाए और सारे लोगों को जब तक सरकारी लिस्टें बाहर, अब तो आपको दिखेगा भी पश्चिम बंगाल में जैसे एसआईआर का नाम भी, अभी वहां पर एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लोग बॉर्डर के रास्ते भागना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए भागना शुरू कर चुके हैं कि एसआईआर के चक्कर में अगर रुके रहे, और हम तो हैं बांग्लादेशी, तो पता चले कि एसआईआर के एक तरफ से लिस्ट आ रहा है, दूसरी तरफ से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी तब। तो ये पश्चिम बंगाल एक ऐसे मुख्यमंत्री के कब्जे में है, चंगुल में है, जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं है, जहां पर यह कहा जाता है कि शाम को देर रात तक महिलाएं बाहर रहती है, इसीलिए महिला का रेप होता है।